पूर्ण आक्रमण जैसा नहीं बल्कि हफ्तों तक चलने वाले किसी छापा मार ऑपरेशन की तरह हो सकता है। बार सैनिक घुस गए तो मिशन क्रीप हो सकता है, यानी छोटा ऑपरेशन लंबा युद्ध बन सकता है। पर रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान भी वियतनाम से सीख रहा है। इस पूरे मुद्दे पर सवाल यह है कि क्या ये गलती अमेरिका दोहराएगा। अमेरिका एक बार फिर किसी बड़े देश में जमीनी सैनिक भेजने जा रहा है। एक तरफ बातचीत का दावा, दूसरी तरफ हजारों सैनिकों की तैनाती। सवाल ये है कि क्या ईरान में अमेरिका का हाल वियतनाम जैसा हो जाएगा, जहां तो शुरुआत में पहले सीमित ऑपरेशन सोचा गया, लेकिन आखिर में भारी नुकसान हुआ और अंततः अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। आज इस वीडियो में बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक द लेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। चलिए सबसे पहले बात ईरान में अमेरिका की मौजूदा सैन्य तैयारी की। अभी ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। पेंटागन यानी अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सीमित जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है, खासकर खार्ग आइलैंड पर, जहां ईरान का 90% तेल निर्यात होता है और हुर्मुज स्ट्रेट के तटीय इलाकों पर स्थित है। यह पूर्ण आक्रमण जैसा नहीं बल्कि हफ्तों तक चलने वाले किसी छापा मार ऑपरेशन की तरह हो सकता है। पेंटागन के आधिकारिक वेबसाइट, इसके अलावा अल जजीरा और वॉशिंगटन पोस्ट के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से 1500 से 4000 पैराट्रूपर्स पहले ही ईरान भेजे जा चुके हैं। यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस ट्रिपोली पर सवार हजारों मरीन्स भी पहुंच चुके हैं और अब पेंटागन 10,000 अतिरिक्त ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पर विचार कर रहा है। और इस सैन्य ऑपरेशन का उद्देश्य साफ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलना और ईरान की तेल सप्लाई पर दबाव बनाना। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप का दोहरा रुख सामने आ रहा है, बातचीत या हमला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत बेहद अच्छी चल रही है और कुछ तेल टैंकर हुर्मुज से गुजर रहे हैं। उन्होंने 6 अप्रैल तक का समय भी दे दिया है, लेकिन व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने साफ चेतावनी दी, अगर डील नहीं हुई तो ट्रंप ईरान पर पहले से ज्यादा सख्त हमला करेंगे। ट्रंप ब्लफ नहीं करते, ये उनकी सेक्रेटरी का दावा है। ट्रंप ने खुद फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया कि खार्ग आइलैंड हम आसानी से ले सकते हैं। व्हाइट हाउस कह रहा है कि सैनिकों की तैनाती का मतलब अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन पेंटागन हर विकल्प तैयार रख रहा है। अब आते हैं इस पर कि एक्सपर्ट्स क्यों चिंता जता रहे हैं। अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की सीनियर फेलो लिंडा रॉबिन्सन कहती है, ईरान में ग्राउंड फोर्स भेजना बहुत बड़ा रिस्क है, भारी कैजुअलिटी और असफलता का खतरा है। अमेरिकी सेना का शीर्ष नेतृत्व भी पूरी तरह सहमत नहीं। डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल जैसे नेता जमीनी ऑपरेशन के खिलाफ हैं। कारण, ईरान एक बड़ा देश है, पहाड़ी इलाके हैं, गुरिल्ला युद्ध की क्षमता है। एक बार सैनिक घुस गए तो मिशन क्रीप हो सकता है, यानी छोटा ऑपरेशन लंबा युद्ध बन सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अब इस युद्ध की तुलना वियतनाम से क्यों की जा रही है। दरअसल वियतनाम युद्ध अमेरिका की सबसे बड़ी असफलता मानी जाती है, जिसमें 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 30 लाख वियतनामी मारे गए और आखिर में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान भी वियतनाम से सीख रहा है, लंबा युद्ध, ड्रोन मिसाइल हमले और थकान की रणनीति। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप अगर पूर्ण जमीनी अभियान शुरू करते हैं तो स्थिति वियतनाम 2.0 बन सकती है, भारी जान माल की हानि और अंत में आशंका यह है कि अमेरिका को पीछे भी हटना पड़ सकता है। इस पूरे मुद्दे पर सवाल ये है कि क्या ये गलती अमेरिका दोहराएगा। दरअसल 1991 का खाड़ी युद्ध तो सफल रहा, लेकिन 1993 सोमालिया युद्ध में एक दिन में 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 2001 से 2021 अफगानिस्तान में चले 20 साल के ऑपरेशन में 2459 लोगों की जानें गई। आखिर में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा और तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ। अफगानिस्तान में भी अमेरिका की विफलता की अपनी अलग कहानी है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि अमेरिका के जमीनी हस्तक्षेप अक्सर लंबे, महंगे और अस्थिरता वाले साबित हुए हैं। वहीं ईरान की चेतावनी है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान अमेरिकी सैनिकों को आग के हवाले कर देगा। इस मामले पर ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा, दुश्मन सार्वजनिक रूप से बातचीत का दिखावा कर रहा है, लेकिन गुप्त रूप से जमीनी हमले की साजिश रच रहा है।
हालांकि इस बयान में सीधे तौर पर अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा अमेरिका की तरफ था। बहरहाल ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर कड़ी पकड़ बनाए रखी है और चेतावनी दी है कि कोई भी जमीनी हमला क्षेत्रीय युद्ध भड़का सकता है। और इस बीच परमाणु हमले की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में पैट्रियाटिक विजन यानी पीवीए के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे राजनयिक मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए, ये आरोप लगाते हुए कि संयुक्त राष्ट्र ईरान पर परमाणु हमले के बाद के हालात की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि परमाणु हमला किसी भी अन्य विस्फोटकों की तुलना में हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होता है और इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। अब बात ये कि अब आगे क्या क्या हो सकता है। अभी ट्रम्प ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन पेंटागन सभी विकल्प तैयार रख रहा है। अगर बातचीत फेल हुई तो सीमित जमीनी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। एक्सपर्ट्स की चिंता यही है कि छोटा ऑपरेशन भी लंबे युद्ध में बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस बार सबक सीखेगा या फिर वियतनाम जैसी गलती दोहराएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।